दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक का माहौल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, परभनी शहर के प्रभाग नंबर 10 में जूना पेड़गांव रोड इनायत नगर के एरिया में आज अपक्ष उम्मीदवार, जो 4 अपक्ष उम्मीदवार है, वो एक जगह आए हैं। और ये एक जगह सिर्फ मिनाज कादरी साहब इनकी कयादत में ही एक जगह ये अपक्ष उम्मीदवार आए हैं, जिनमें हमने चारों भी कैंडिडेट से, चारों भी उम्मीदवार से, जो परभनी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक 2026 के यहाँ पर प्रभाग नंबर 10 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अलग अलग चुनाव चिन्ह पर ये तमाम लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अनीता सरोदेताई ये जिस तरह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से टिकट नहीं दिया गया है, जिसके चलते ये अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी के साथ में आतिश गरड़ साहब ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जिस तरह से देवकते ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मिनाज कादरी साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मेहनत कर रहे हैं चारों भी, और एक साथ में रहकर एक ही साथ अपना वजूद, अपना मुआब, अपने प्लानिंग और अपना प्रचार, ये चारों भी एक साथ आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर ये तमाम लोग जा रहे हैं और डोर टू डोर जाकर जिस तरह से अपनी चुनाव चिन्ह ये बता रहे हैं और लोग रिस्पांस भी इन्हें दे रहे हैं। ये होती है मेहनत, एक सच्चे कार्यकर्ता की, एक लगन लगाकर, एक मेहनत करते हुए काम करने वाले व्यक्तिमत्व की। और बस जिन लोगों में ये काबिलियत है, जिन लोगों में ये एबिलिटी है कि हम चुनाव तो जीतेंगे और अपने दम पर जीतेंगे, बस यही मिसाल यहाँ पर इन चारों भी अपक्ष उम्मीदवारों के बारे में कह सकते हैं। और जो मिसाल इनकी हम दे रहे हैं, हकीकत में ये वो कार्यकर्ता है, ये वो पदाधिकारी है जो जमीनी लेवल पर जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति के, हर मतदाता के काम आने वाले लोग हैं। जो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहकर ही अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। यही मिसाल इन चारों के लिए दी जाएगी जो मेहनत ये कर रहे हैं। 4 जनवरी 2026 ये तमाम लोगों के लिए प्रचार का पहला दिन था और प्रचार के पहले दिन में ही इन्होंने जिस तरह से बाजी मारी है, ये लोग कामयाब हुए हैं प्रचार के पहले ही दिन। और प्रचार के पहले दिन में जिस तरह से इन्होंने आगाड़ी पर रहे हैं और मेहनत करे हैं, इनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी और मतदाता जिस तरह से यहाँ पर इनके साथ में नजर आए हैं। हकीकत में आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है, इनकी मेहनत किस तरह से रंग ला रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजय राव जी जामकर साहब, इन्होंने जिस तरह से पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सत्ता स्थापित करके ये इस एरिया के नगर सेवक रह चुके हैं और इनका पैनल पूरी तरह से यहाँ पर
कामयाबी के साथ में चुनकर आता है। लेकिन विजय राव जी जामकर साहब ये परभनी शहर के प्रभाग नंबर 10 में 5 साल में किसी भी तरह से नजर नहीं आए, ऐसा यहाँ के उम्मीदवारों का आरोप है। और उन्होंने चैलेंज किया है कि विजय राव जी जामकर साहब को अगर किसी ने देखा होगा तो उन्हें इनाम देंगे, ऐसा भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। जिसमें से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है और 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में रहे और रहेंगे, लेकिन हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी बीजेपी से और भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से। जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए जिनको वोट दिया गया था उन्होंने विकास नहीं किया है, जिसको लेकर आज हम विकास की राजनीति को लेकर ही यहाँ पर आए और लोगों से वोट मांग रहे हैं। जो लोग हमें चाहते हैं वो लोग हमें वोट देने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पर इन चारों की जानिब से उम्मीद जताई गई। जिसमें पहली बात अगर देखी जाए तो अनीता सरोदे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी थे, इनकी निशानी सिलाई से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रेखा वैजनाथ देवकते ये कब्बशी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और नीलोफर मिनाज कादरी ये सिट्टी बजाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो अतीश गरड़ ये ट्रैक्टर चलाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 से कैसा घुस रहा है? लोग अलग अलग निशानियों पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हकीकत में इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिंदगी भर सेवा करते रहे, उसके बावजूद भी आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से टिकट नहीं दिया गया है। अनीता सरोदे और उसी के साथ में मिनाज कादरी साहब, ये 2 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और इन्होंने भी जिस तरह से सेवा की, इन लोगों के साथ में अन्याय किया गया है, उसके बावजूद आप ना चाहते हुए मजबूरी में अपक्ष उम्मीदवार होकर आपकी किस्मत आजमा रहे हैं। आपके पीछे जिस तरह से कांग्रेस का पूरा वर्चस्व, कांग्रेस के वोटर्स आपके पीछे, उसके बावजूद आपको वोट यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदारान थे परभनी ज़िले के, उनकी तरफ से ये नाइंसाफ़ी हम पर की गई है। और हमारे पैनल में जो है तो 3 लोग पदाधिकारी है कांग्रेस के, एक जो है तो मैं देवकते और अनीता सरोदे, और चौथे जो है तो हमारे पास नए शामिल हुए वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बाबा जानी खान आतिश गरड़, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है तो पदाधिकारी थे। तो हम ये नहीं चाहते, पार्टी का ध्येय धोरण एकदम अच्छा है, पार्टी के ध्येय धोरण को लेकर जो तो हमारा पैनल जो है तो चलने वाला है। यहाँ के जो जिम्मेदारान पार्टी के थे, उन्होंने जो है तो हेतु पुरस्कार जानबूझकर जो है तो ये चाल चली है कि उनके हित चिंतकों को, उनके बच्चों को, उनको खुद को जो है तो सेव करने के लिए उन्होंने जो है तो मशाल के साथ यानी उबाटा के साथ जो है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करके जो है तो उन्होंने उम्मीदवारी दी गई है। और हम जो है तो कांग्रेस की विचारधारा को लेके आगे जाने वाले हैं। कांग्रेस की विचारधारा इस देश में, इस शहर में, इस मुल्क में, इस राज्य में सब तमाम तर लोगों को जो है तो समान जो है तो सम्मान देगी। और यहाँ पर जो है तो इस घड़ामोड़ी से, इस जो है तो युति से, इस आघाड़ी से सबसे ज़्यादा क्षति जो है तो पहुँची है वो माइनॉरिटी और मागासवर्गीय समाज की लीडरशिप को। वो जो है तो इन समाज के जो सूझबूझ रखने वाले, जो अपना कोई लोहा मन वाले लोग हैं, उनको उन्होंने दूर कर ये जो है उनके साथ जो है तो अन्याय किया गया। लेकिन हम जो है तो हमारी जो वार्ड की जो जनता है और जो शहर का जो जनता है, जो अवाम है, जो वोटर है, उनकी ताकत पर और हमारे काम के बुनियाद पर हम जो है तो इलेक्शन अपक्ष लड़ रहे हैं। चूँकि हमारे अलग अलग सिंबल होने पर भी हमें जो है तो अवाम की जो है तो पूरी तायद हासिल। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? मतदाताओं को ये आह्वान कर रहे थे, मतदाता इतना होशियार है, मतदाता राजा है, मतदाता ही जो है तो सब पूरे उसका फैसला करने वाला है। और हमको उम्मीद है मतदाताओं से, उनके सामने पूरी चीज़ है, हमको जो है तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मतदाता ही हमें बता रहे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो हमको विकल्प चाहिए था। उनको जो है तो हमने विकल्प दिया मतदाताओं को कि आपने तमाम तर जो है तो पार्टियों को आपने आजमाया, तमाम तर लोगों, अलग अलग लोगों को आजमा कर आपने जो है तो कॉर्पोरेशन में भेजा, नगर पालिका में भेजा। लेकिन इस वार्ड की, इस प्रभाग की जो हाल 35 साल पहले थी, वो हाल जो है तो आज भी कायम है। हम जो है तो यहाँ पर कम से कम 35 साल तो मैं इस एरिया में रहता हूँ। यहाँ के अंदर जो हाल, और जो भी प्रस्थापित लोग इस एरिया में रहते हैं, उन्होंने कभी जो है तो इस वार्ड के बारे में, इनके प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में कभी कोई समाधान के खातिर कोई जो है तो ख़त्म नहीं होता है। इसलिए जनता इनको जो है तो नकारी। इसके बावजूद आप पर अन्याय किया गया है। यहाँ के प्रस्थापित लीडरों की जानिब से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन दिनों काम कर रहे हैं, और उसी के साथ में इनके जो अलायंस है, अलायंस वाली पार्टी के उद्धव बड़ा साहब का कृषि शिवसेना, इन लोगों ने जो अन्याय आप लोगों पर किया है, आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत का अमर आजमा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को सलाम, नमस्ते, जय संविधान। तकरीबन
करीबन 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अनिता सरोदे। सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय हम लोग समाज की सेवा करते हैं और विकास होना ज़रूरी है। यहाँ पे परभनी ज़िले में अगर अमन चाहिए तो पढ़े लिखे लोग सियासत में होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का ध्येय धोरण है वो पुरोगामी विचार का ध्येय धोरण है, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। इसमें कोई ये दो बात नहीं है। लेकिन यहाँ के जो प्रस्थापित लोग हैं, जैसे कि जिन्होंने कहा कि हमने युति की है, तो युति कहाँ की है, युति किसे कहते हैं, ये तो पहले उन लोगों को पता चलना चाहिए। युति मतलब 2 और 2 4 लोग मिलके जब बैठते हैं सियासत में तो उसे युति कहते हैं। युति के नाम पे इन लोगों ने क्या किया है कि युति नाम के लिए की है, लेकिन चारों के 4 उम्मीदवार उन्हीं लोगों के दिए, जैसे कि मशाल के दिए हैं, उनके कान के नीचे के लोग दिए हैं। उनको पुरोगामी विचार के लोग नहीं चाहिए। परभनी में अमन सुख शांति उन लोगों को चाहिए नहीं। और विकास का तो पूछो ही मत। 10 नंबर में प्रभाग 10 नंबर में अगर आप आओगे तो एक ही रोड अच्छा मिलेगा आपको, जो रायगढ़ कॉर्नर से लेके निकलता है, एक ही रोड अच्छा है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, उन्हीं के आंगन में का रोड अच्छा है। बाकी जब प्रभाग में आप जाओगे तो आपको पैर डालना भी नहीं, जगह जगह पे कचरे के ढिगार मिलेंगे, नालियाँ बहती हुई गंदगी नजर आएगी, रोड नहीं है हुए वाला है, कोई विकास नहीं हुआ है। हम परभनी में कम से कम 35 साल से रहते हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है और ये लोग चाहते भी नहीं विकास होना है। यहाँ पे खाली भ्रष्टाचार चाहिए, इसीलिए उनको जो काम करने वाले लोग हैं सभी लोगों को परभनी में प्रभाग 10 की तो बात है ही है, लेकिन सभी प्रभाग जो है परभनी में जो कांग्रेस के अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, सभी के टिकट कटवा के उन्होंने उनके ही लोग खड़े किए हैं। आह्वान क्या करेंगे आप मतदाताओं से विशेष तौर पर? मैं प्रभाग क्रमांक 10 के सभी मेरे भाई बहनों को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर आपको परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए, अपनी कौम की सुरक्षा चाहिए, तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि परिवर्तन पक्ष के जो 4 उम्मीदवार है, रेखाताई देवकते जो कब्बसी पे खड़े हैं, मिनाज भाई कादरी है जो सिटी पे खड़े हैं, मैं अनिता सरोदे जो मशीन पे खड़े हैं, मशीन है हमारा सिलाई यंत्र निशानी है, और आतिश नाना गरड़ है जो ट्रैक्टर पे खड़े हैं। हम सब 4 अपक्ष है, फिर भी हम एक जगह पे लड़के पैनल बना के 4 अपक्ष लोग पैनल बना के लड़ रहे हैं। तो इनको मतदान करके चुनाव में जीत के ही लाना है और अपना विकास, उनका विकास करने के लिए हमको उम्मीदवारी चुन के देना उनका फर्ज बनता है। मैं उनको विनती करूंगी कि मतदान में मत दे के हमको विजय बनाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी के लीडरों की जानिब से आप पर अन्याय किया गया है और उद्धव बाळासाहब ठाकरे की शिवसेना से अलायंस करके उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने लोगों ने सेवा दी है उन लोगों पर अन्याय करके दूसरों का मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? गेले अनेक वर्ष जवळपास आम्ही 10 वर्षापासून काँग्रेस पक्षामध्ये निष्ठेनं काम करतो। विनायकभाई अल्पसंख्येचे जे जिल्हा अध्यक्ष आहेत, मी स्वतः युवकचा प्रदेश आहे, मी शहरामध्ये बी शहर उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं, शहर चिटणीस म्हणून काम केलं। अनेक वर्षापासून काँग्रेस पार्टीमध्ये एक निष्ठावंत कार्यकर्ता म्हणून आम्ही सर्वजण खंद्याला खंदा मिळून काम करतो। आमच्यावर काँग्रेसनं अत्याचार अन्याय केला नाही, कारण की आमच्यावर जे अन्याय झाला इथल्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने केलेला आहे। आमच्यावर काँग्रेस हे पक्षानं अन्याय केला नाही, कारण की आम्ही काँग्रेसच्या विचाराचे लोक आहोत। आम्ही काँग्रेससाठी तनमन धनानं काम करत आहोत आणि काँग्रेस जिवंत ठेवण्यासाठीच ह्या प्रभागामध्ये आम्ही जे नवीन परिवर्तन विकास पॅनल तयार केला आहे त्याच्या माध्यमातून आम्ही निवडणूक लढून जनतेच्या समोर जात आहोत। तर आमच्या पॅनलमध्ये आम्ही विनायकभाई कादरी ओपनमध्ये लढत आहेत, आतिश नाना गरड ओपनमध्ये लढत आहेत, अनिताताई सरोदे त्या एसीचे कॅन्डिडेट आहेत, मी स्वतः वैजनाथ देवकते ओबीसीमधून महिला माझी मिसेस लढत आहे। तर आम्ही सर्वजण पूर्ण ताकदीने ही निवडणूक लढवणार आहेत, जनतेच्या समोर जाणार आहेत। जनतेला हे बदल पाहिजे, जनतेला पण आज कमीत कमी या प्रभागामध्ये 30-35 वर्ष झालं कोणत्याच पद्धतीचा विकास झाला नाही। इथले जे बी राष्ट्रवादी असेल, BJP असेल, शिवसेना असेल, जी पहिली की शिवसेना होती आता ती उबाटा झाली, घडीत उबाटा होईली, घडी शिवसेना होईली, कुणी घड्याळ होईल, तुतारी होईल, अशी अनेक पक्ष 5-5 मिनिटाला बदलायली। म्हणून आम्ही ह्यांचा कुणाचा न विचार करता आम्ही आमचं स्वतःचं एक
पॅनल तयार केलं. या पॅनलच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 10 विकास पॅनल म्हणून जनतेच्या समोर जात आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आत्तापर्यंत जे नगरसेवक इथं निवडून आले त्यांना काम म्हणजे कोणतं केलंच नाही, कागदावर काम केलं फक्त, पण जमिनीवर ग्राउंड लेवलला विकास होतं शून्य आहे. आणि प्रत्येक वेळेस निवडून यायचं, 5 वर्षाला लोकांना तोंड दाखवायचं. मी तर तुम्हाला सगळ्याला एवढं नक्की ह्या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगेल की 5 वर्षामध्ये जर कुणी आमच्या प्रभागामध्ये जर नगरसेवक बघितला असेल तर त्यानं समोर येऊन एकदा तरी सांगावं की मी ह्या नगरसेवकाला 5 वर्षामध्ये प्रभागामध्ये फिरताना काम करताना बघितलेलं आहे. असा एकही नगरसेवक आतापर्यंत आमच्या प्रभागामध्ये झाला नाही. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक 10च्या जनतेला, माता भगिनीला व माझ्या बंधू आणि भावाला अशी एक संधी आहे की परिवर्तन विकास पॅनलच्या माध्यमातून सर्व आमच्या 4 उमेदवाराला पूर्ण ताकदीनं विजय करावं, निवडून द्यावं आणि जनतेची सेवा करण्याची एक संधी द्यावं, एवढंच मी आपल्यासमोर बोलतो. आणि सर्व मतदारांचे मनापासून धन्यवाद मानतो आणि त्यांना आमच्या पाठीमागं उभा राहावं हीच त्यांना विनंती करतो. तुमच्यावर जे अन्याय झालेला आहे नेमका तो अन्याय का झाला आणि तुम्हाला अपक्ष का उभं राहावं लागलं? परभणीमध्ये सेटलमेंटचं राजकारण चालतं आहे आणि सेटलमेंटच्या राजकारणाला युवक आणि विनाजवीसारखी माणसं हे नको आहेत. बहुजन चळवळीतले माणसं सेटलमेंटच्या राजकारणात नको आहेत. त्याच्यामुळे यांनी आमच्या इथं मशाल आणली. पण आमची मशालसोबत राष्ट्रवादीसोबत फाईट नाहीच. आमच्या वार्डामध्ये, प्रभागामध्ये मागील 35 वर्षाचा जो विकास रखडलेला आहे त्या विकासासाठी आम्ही विकास पॅनल घेऊन लोकांच्या सेवेत आलेलो आहे. आणि आमची ही फाईट जी आहे ती भारतीय जनता पार्टीसोबत आहे. जे देशात चाललं आहे, राज्यात चाललं आहे आणि प्रभागात जे होणार आहे त्या विरोधात आम्ही फाईट देत आहोत. आणि शून्य मतदार आमच्या पूर्ण ताकदीनं आहेत. शून्य मतदारांना खूप कळालेलं आहे. आम्ही जे आज प्रभागामध्ये 25 कॉलन्यात आहेत, 25 कॉलन्यापैकी 15 कॉलन्यात फिरलो. लोकांचं म्हणणे आले यावेळेस परिवर्तन नक्की होईल आणि प्रस्थापित लोक घरी बसतील. तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही सांगतो की प्रस्थापित लोक हे घरी बसतील आणि विस्थापितातले लोक हे महानगरपालिकेत जातील. धन्यवाद. देखना यह है कि यहाँ के मतदाता इनका कितना साथ देते हैं या पैसे वालों के साथ नहीं जाकर उनका पैसा लेकर उन्हें वोट देते हैं. हकीकत में वोट देने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, बगैर पैसे के ही वोट देना यही हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है. वोट देना अपना अधिकार है और फ्री में अपना अधिकार का यूटिलाइजेशन करना है. अगर आप पैसा देकर वोट देंगे तो ऐसी सूरत में आपके एरिया का विकास नहीं होगा. जिन लोगों ने आपके पास में आकर फ्री में वोट मांगा और आपको ये वादा किया है कि विकास करने के लिए हम चारों खड़े हैं, अब इन लोगों का कितने मतदाता साथ देते आने वाले वक्त में पता चल जाएगा. मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील. अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी. परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन. 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार. 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं. एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे. हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है. शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है. अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है. और
अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।